सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे चल रही होगी। तो जैसा कि आपने सभी ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। ये हमारा होने वाला है कि दिल्ली पुलिस 2025 में जो है वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए हम मैथ की कंप्लीट स्ट्रेटजी करते हैं डिस्कस, जिसमें हमारा क्या रहेगा। जो मैथ का डर, ऐसे होते हैं बहुत से जिसको मैथ का डर होता है कि हमें मैथ नहीं बनता है या मैथ में इतने अच्छे नहीं होते जितना हमें इसके एग्जाम में रिक्वायरमेंट होती है। तो आज हम उसी के बारे में स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में बने रहें। और इस वीडियो में जो मेन चीज है, मैंने बताया कि कौन सी बुक पढ़ें, कौन सी बुक से पढ़ें या कौन से टीचर से पढ़ें। मतलब ऐसा होता है जो कौन सी बुक पढ़ें या कौन से टीचर से पढ़ें, इनके बारे में हमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो आज इसके बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं। तो वीडियो में बने रहें। और ठीक है, सबसे पहले होता है हमारा जो मैथमेटिक्स। ठीक है, एक मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स का होता है, दो तरह के मैथ होते हैं, एक तो अर्थमेटिक और एक एडवांस। ठीक है, और इन दोनों को इम्प्रूव करने के लिए ही हमें, मान लो जैसे कुछ एग्जाम में ऐसा जिसमें अर्थमेटिक आता है और कुछ एग्जाम ऐसा जिसमें एडवांस भी आता है, मतलब अर्थमेटिक और एडवांस। लेकिन इन दोनों ठीक करने के लिए हमें जो कैलकुलेशन है उसका अच्छा होना बहुत जरूरी है। मतलब जो मैथ है वो कैलकुलेशन बेस है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें इनके जो अर्थमेटिक में या एडवांस में जो फॉर्मूला है उनके साथ साथ हमें अपनी कैलकुलेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। जो फॉर्मूला होते हैं वो मात्र जो होते हैं एक तरह का हमारा जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन डिजाइन करा गया है उसको एक डायरेक्शन देने के लिए। लेकिन जो स्पीड देगा वो हमारा देगा कैलकुलेशन। तो ये कभी ना करें कि कैलकुलेशन पर ध्यान न दे रहे, कैलकुलेशन पर बरकरार ध्यान देते रहें। ठीक है, और जैसे ही अभी आते हैं तो हमारा टारगेट क्या है। हमारा टारगेट है दिल्ली पुलिस 2025। इसमें क्या टारगेट है कि हमें जो आने हैं 15 में से 15 लाने हैं। टारगेट में 15 से 15। ठीक है, तो इसमें एक अच्छी बात यह है, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में इसमें अर्थमेटिक आता है, बस इसमें एडवांस नहीं आता। ठीक है, तो ये वो अच्छी बात है हमारी, क्योंकि एडवांस थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है और मतलब उसमें हमें ज़्यादा सोचने की जरूरत पड़ती है, या तो मान लो लेंथी होता है एडवांस, तो ये अच्छी बात है। तो इसकी जो हमारी स्ट्रेटजी होने वाली है इसी के बारे में है। जो अर्थमेटिक में हमें 15 जो हमारे 15 क्वेश्चन आएंगे दिल्ली पुलिस में, तो हम उन्हें किस तरह से जो हमारे 100% एक्यूरेसी के साथ हम सोल्व करें, जो हमारा उसमें पूरे पूरे नंबर बन जाए। ठीक है, तो पहले मैंने ये बताता हूँ जो कितने टॉपिक हैं। ठीक है, जो मेनली जो सिलेबस में है ये 15 टॉपिक है। ठीक है, 15 में ये 16 मान लो। ठीक है, तो इनको मैंने जो कैटेगराइज करा है, जब बांटा है बेस्ड ऑन जो जो कैटेगराइज करा है, एक तो मिसलेनियस, एक होता है जो परसेंटेज बेस पे है, एक है रेशो बेस पे है। ठीक है, जो हमारा परसेंटेज बेस पर है, देखो मिसलेनियस में क्या होते हैं जिसमें हमें ऐसा कुछ जरूरत नहीं पड़ती कि हाँ हमारे ये फॉर्मूले याद हों या हमारे इस तरह से कुछ याद हो। तो ये तो हमारे मिसलेनियस जिसमें एक पैटर्न नहीं चलता। ठीक है, इसमें एक आयु छोड़ दो और क्षेत्र मिति। ठीक है, सर्दी संख्या बढ़ती, ये हमारे करेंगे, ये दो चैप्टर जो हैं ये करेंगे हमारे कैलकुलेशन को मजबूत, ये हमारे जो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसको मजबूत। अब आते हैं हम जो अगला, इसको इसको नाम दिया है मैंने ए, इसको नाम दिया मैंने बी, इसको नाम दिया मैंने सी। ठीक है, और इसमें से जैसे पृथ्वी सतह परसेंटेज बेस पे है percent। तो पृथ्वी सतह के बेस पे ये जो चारों चैप्टर हैं ये डिपेंड है। मतलब हमने अगर एक चैप्टर को हमने अच्छे से पढ़ लिया तो ये पांचों हमारे कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे इसकी अंडरस्टैंडिंग लेने में। ठीक है, तो जैसे प्रतिशत हुआ या साधारण ब्याज हुआ या चक्रवृद्धि ब्याज हुआ, लाभ हानि और छूट। वैसे लाभ हानि का ही एक रूप है, फिर भी हम इसको अलग से पढ़ें तो हमारा अच्छा रहेगा। ठीक है, और इसमें जैसे ये हमारा ए है, इसमें संख्या पद्धति, सरलीकरण और एलसीएम एचसीएफ, क्षेत्र मिति और आयु एज, ये हमारी इसमें होगी। और अब आते हैं रेशो बेस पर। इसमें रेशो बेस क्वेश्चन होते हैं, जैसे अनुपात समानुपात हुआ, समय और दूरी, समय और कार्य, और एवरेज और रेलगाड़ी। ये हमारे 5 चैप्टर ऐसे हैं जो हमारे समय मतलब रेशो बेस पर हैं। तो अगर हम इन्हें बांट कर करें तो ये हमारा मतलब एक हमारे माइंड में मैप बना रहेगा कि हाँ ये चीज है। अब बहुत से स्टूडेंट हैं उनके मन में ये क्वेश्चन आता है कि सर जब हम इन्हें करने बैठे तो हमारा इनका सही क्रम क्या रहेगा। ठीक है, सही क्रम जैसे मिसलेनियस, ये परसेंटेज, या रेशो इसे बढ़े, ये परसेंटेज,
रेशो और मिसलेनियस पढ़ें, या पहले रेशो और मिसलेनियस और परसेंटेज पढ़ें, या पहले परसेंटेज मिसलेनियस या रेशो पढ़ें। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन बहुत होता है। तो इसके लिए हमें हमें क्या है, इसके बारे में अगर हमें देखना है तो ये जा, ठीक है। अगर हमें कैलकुलेशन बेस, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, ठीक है, या एवरेज है, अगर अच्छी है तो आप तो BCD को प्रेफर करें। मतलब कि अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप इन तीनों में से कोई सी भी, ठीक है, या तो इसे भी फॉलो कर सकते हैं, या इस क्रम को, या इस क्रम को। लेकिन अगर आपकी एवरेज है, कैलकुलेशन अच्छी नहीं है, इतनी रिक्वायरमेंट है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ए से ही शुरू करें। मतलब ये पहले मिसलेनियस, उसके बाद परसेंटेज, और उसके बाद रेशियो, ये हो जाएंगे अगर अगर आपकी एवरेज है। अगर आपकी एवरेज कैलकुलेशन है तो ये, और आपकी कैलकुलेशन गुड है तो ये वाली कर लो। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्रम। और इसके आगे अब देखो, अब यही ये, अब बहुत से कहते हैं टीचर्स, हमें टीचर कौन से देखने हैं। तो टीचर का मतलब है, देखो टीचर, एक तो बेस्ट टीचर कौन है, एक तो होता है फ्री जो हम पाएंगे यूट्यूब पर, और एक एक होता है पेड जो हमारे ऐप पर। तो जो मैं आपको मतलब कंफ्यूजन ना करके एक ही बताऊंगा कि हाँ इनसे ही पढ़ो। ठीक है, मतलब एफर्ट लगाओ। तो मेरा जो मानना है पर्सनल, मैं तो यही कहूंगा भाई कि अब अगर फ्री पढ़ रहे हो तो रैंकर्स गुरुकुल पे यूट्यूब चैनल है, उन पर आदित्य रंजन सर से पढ़ो। ठीक है, और अगर ऐप लेना है तो इन्हीं का ही ऐप, रोजगार जो रैंकर्स गुरुकुल है, और इसमें ये बात है आदित्य रंजन सर है। लेकिन ऐप को मैं एक और कहूंगा कि जो रोजगार भी अंकित जो RW वाले सर हैं, इस पे भी शायद एक तेवथे सर हैं, उनकी आप क्लासेस ले सकते हो। लेकिन रिकमेंड मैं तो यही करूंगा भाई, किसी से पढ़ो लेकिन एक टीचर को या फॉलो करो, और उसी को उन्हीं को बार फॉलो करते रहो। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि सर बुक कौन सी लें, मतलब हमारे जो होता है बुक बुक कौन सी लेना है। बुक का अगर आपको एक तरह का सिलेक्शन करना है कि कौन सी बुक लें, इसमें ये क्वालिटी देखो पहले कि जिसमें सभी प्रकार के पिछले वर्ष के क्वेश्चन हो, मतलब प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन हो, और जो उन क्वेश्चनों को जो सॉल्यूशन हो, जो संबंधित समाधान जो परीक्षा से संबंधित हो। मतलब ऐसा ना कि क्वेश्चन को बहुत लेंथी खींच रखा है जो हमें मतलब एकदम सेंटर पे हमारे क्लिक ना करे, तो फिर इसका क्या सॉल्यूशन। उसी प्रकार से जैसे अब मान लो बुक है, ठीक है, ये तो हो गया हमारी सिलेक्शन करने वाली बात। अब उसको कैसे पढ़ना है, तो हमें एक किताब लेनी है, बस एक किताब को ही अपना आधार बनाए। ऐसा ना कि मान लो PDF इकट्ठी कर रहे हैं बहुत सारी, या जिस मास्टर ने नई लॉन्च करी है वो ले ली, या किसी ने फिर लॉन्च करी है फिर ले ली। मतलब एक बुक को ही मल्टीपल टाइम, ये वो कहता है ना, एक बुक को आप 10 टाइम कर लो, 10 बुक को एक बार करने से अच्छा है। 10 बुक को एक बार करने से मतलब एक बुक को 10 टाइम कर लो, ये अच्छी जगह बेटर है, इसकी जगह है। ठीक है, अब ऐसे बुक हुई, बुक मैं जो रिकमेंड करूंगा फिर वही, मैं तो करूंगा भाई आदित्य रंजन सर की। लेकिन आप RW की बुक ले सकते हो, या गगन सर की भी ले सकते हो। इन तीनों में से अगर मेरे पर्सनल सजेशन है तो मैं तो आदित्य रंजन सर से पढ़ता हूँ, और उन्हीं की बुक मैं रिकमेंड करूंगा। ठीक है, अब आते हैं हम कैलकुलेशन पे। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है अर्थमेटिक के लिए, या इवन कैलकुलेशन एडवांस के लिए भी। ठीक है, तो जिसमें हमारा टारगेट क्या रहेगा, एक इसको हम दो तरह से बांट सकते हैं। पहला हमारा टारगेट क्या रहेगा, और हमारा डेली में करना क्या क्या है। जैसे हमारा टारगेट है 1 से 30 तक वर्ग, 1 से 50 तक सॉरी, और 1 से 30 तक घन, और 1 से 30 तक पहाड़े, और जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, जो भी हमारे जो हमने चैप्टर पढ़ा है और उसको जो फॉर्मूले निकले हैं, हम उन लगातार ऐड करते रहेंगे। और ट्रिपलेट्स, और जो हमारी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, फ्रैक्शन वैल्यू इन परसेंटेज, जो फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आती हैं, जैसे 1/2, 1/3, 1/4, तो इस चीज को वो हमें करते रहना है। एक होता है एडिशन, मतलब जो एडिशन, मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन, ये भी हमें लगातार करते रहने हैं। और डिवीजन ऑफ नंबर्स, इसके बारे में आप एक फुल वीडियो बनाऊंगा, क्या होता है कैसे होता है। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा परेशान ना हो, मैं वीडियो बना दूंगा। अब हमें डेली करना क्या क्या है, इस पर भी ध्यान दे लेते हैं।
तो डेली हमें क्या करना है, देखो डेली 2 वर्ग डेली करनी है हमें, बिना किसी नोट डाउन करने, ऐसा नहीं कि हमने याद कर लिया, जैसे 2 बार कर लिए आज, तो कल को पहले हमें क्या करना है, कल को नेक्स्ट टाइम जब भी करेंगे तो पहले इन दो को ही दो रिवाइज करेंगे, फिर अगले 2 करेंगे। ऐसी 2 करनी है हमें घन क्यूब, और 2 करनी है हमें टेबल, ये दो दो, ठीक है। और ये हमें ऐसे करना है कि पहले पीछे का रिवाइज करके और फिर आगे बढ़ना है हमें। ऐसी जो चैप्टर पढ़ते हैं उसके फॉर्मूले, जैसे जो मैंने अभी अभी यहाँ बताया था कि जो भी आप चैप्टर पढ़ते रहे और उसके जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, जो जो आपको दिक्कत करने हैं, उनको कॉपी में नोट डाउन करते रहो और उन्हीं अपने टारगेट सीरीज में ऐड कर दो, मतलब कैलकुलस सीरीज में। और डेली 2 888 डेली, और रिवाइज का वही तरीका रहेगा, पहले पीछे का पढ़ो और आगे बढ़ो, ठीक है। एक बॉक्स वाली कैलकुलेशन, इसके बारे में आपको कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, इस तब पढ़ लेना। नहीं तो ये बॉक्स वाली कैलकुलेशन जो है वो वर्सटाइल मेंटोर सर हैं, वर्सटाइल मेंटोर का यूट्यूब चैनल है, उस पर बताई हुई है डब्बे वाली कैलकुलेशन, तो मैंने बोला बॉक्स वाली कैलकुलेशन। और डेली 2 फ्रैक्शन वैल्यू चेंज, जैसे ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू चेंज, जैसे 1/2 का मान 50%, 1/4 का 25%, ये डेली 2 हमें ऐड करनी ही करनी है अपने अपनी कैलकुलेशन सीरीज में। ठीक, ये होता है हमारे कैलकुलेशन को करते रहो, और जो तुम्हारा मतलब रिवीजन का यही तरीका रहेगा, पहले पीछे का जगह पढ़ना है, रिवीजन इज द की, ठीक है। रिवीजन ही की, अगर आप रिवीजन ना करोगे तो पढ़ा हुआ सारा निकल जाएगा, ठीक है। और इसकी वीडियो में इस थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इस वीडियो में अगर कुछ अच्छा लगा हो तो भाई लाइक करें, शेयर करें, और कुछ अच्छा लगा हो या फिर कुछ ऐड ऑन करना हो या कुछ सेशन देना हो तो भाई कमेंट कर सकते हो, और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको आने वाली जितनी इंफॉर्मेटिव वीडियो हैं उनको उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। और तुम्हारा, और हाँ, ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको किस नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं, तो आपका वेलकम है। और इस वीडियो में इतना ही, आज की वीडियो में धन्यवाद, इस वीडियो में इतना ही।